अच्छा, ये तो सारी चीज़ें हमारी थी। पिछले वाले कुछ उसमें इशू वगैरह तो नहीं है? पिछले जो हमने किया था ना वेट सम, उसके अंदर आ रहा था कोई इशू। उसके अंदर ये था कि वेट सम के अंदर हम एक पेरेंट को हम दे देते थे वेट सम, उसके बाद हमने लेआउट के बाद वेट देते थे। अब मैं देख उसको जब मैं कर रहा था ना लेआउट को, अब पेरेंट को वेट सम दे दिया था, उसके बाद जो उसको चाइल्ड बनाता था मैं उसको भी वेट सम देता था। नहीं नहीं, उसको वेट सम लेआउट उनको वेट वेट सम। हाँ, दोनों लेआउट वेट देना पड़ता है। दोनों देता था। तो काम नहीं करता था? अब मतलब काम सही कर रहा था, लेकिन पता नहीं वो कोई डुप्लीकेशन का वार्निंग सी थी। वार्निंग का है रे, काम, चल ठीक रहा था। हाँ चल ठीक रहा था। अब उसके वार्निंग अंदर का दो कोई इशू नहीं। एट्रीब्यूट लगाता था ना मैं, एक तो वेट सम का लगा दिया, फिर लेआउट वेट का लगा दिया। वेट सम तो पेरेंट में लगता है, अब पेरेंट का जो चाइल्ड बनाया उसके अंदर लेआउट वेट लगा दिया, उसके अंदर फिर दोबारा वेट सम लगा दिया, फिर उसका चाइल्ड बनाया उसके अंदर लेआउट बना दिया, लेआउट वेट लगा दिया। ठीक। आज जो है वो हमने पढ़नी है रिलेटिव लेआउट। ठीक है। आज हमने जो पढ़नी है वो रिलेटिव लेआउट है। रिलेटिव लेआउट में ये ओरिएंटेशन वाली स्टोरी ही नहीं है। ठीक है। रिलेटिव लेआउट में व्यू सारे वही होंगे, इसमें कुछ एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स होते हैं। मैं अब यहाँ पे लाइक बटन कर लेता हूँ और उसकी मैं 100। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बटन कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं कर लेता हूँ बाय। सही है। अब ये देखें, एक लेआउट दूसरी लेआउट मतलब एक व्यू दूसरी व्यू के ऊपर ओवरराइड हो रहा है ना। तो यहाँ पे मैं इसको आईडी दे देता हूँ। इसको मैं कहता हूँ जी, आप करो जी हाय। लाइक हाय नाम का बटन है और ये मेरे पास आईडी कौन सी है? बाय बीटीएम। और हाय बीटीएम। ठीक है। अच्छा, जो रिलेटिव लेआउट है, रिलेटिव लेआउट बेसिकली आपके पास यहाँ पे इसमें आपके पास आ जाते हैं थोड़े से एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट। लाइक अब आपने इस व्यू को इसके साइड पे लेके आना है, तो उसके लिए आपको चाहिए होता है जी अलाइन। ये देखें, इनमें एट्रीब्यूट है जी अलाइन बॉटम, अलाइन एंड, अलाइन पेरेंट बॉटम, अलाइन पेरेंट एंड, अलाइन पेरेंट। ये मैं आपको फिलहाल एक मिनट, एक ये चीज़ कमेंट करके पहले इस चीज़ को कमेंट करता हूँ तो मैं आपको इधर बताता हूँ। अब आप देखो, मैं चाहता हूँ कि इसको मुझे उस लाइक इधर चाहिए एंड में, तो मैं इसको करूँगा अलाइन एंड, और उसको मैं करूँगा। अब अलाइन एंड किसके, हमारे पास तो अलाइन मतलब कोई आईडी ही नहीं है, तो हम ये वाले एट्रीब्यूट नहीं यूज़ कर सकते। अलाइन वाले एट्रीब्यूट आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आपके पास कोई दूसरी आईडी होगी। अब वो कह रहे हैं जी इसमें एक अलाइन वाले एट्रीब्यूट और एक है जी अलाइन पेरेंट वाले, अगर आप देखो तो लाइन देखो। पेरेंट एंड। ठीक है। जो ये वाले एट्रीब्यूट है अलाइन लेफ्ट, अलाइन एंड, अलाइन बॉटम, इसके लिए मैंडेटरी है कि आपके पास कोई दूसरी आईडी हो, लाइक दूसरी कोई व्यू हो जिसके साथ आप अलाइन कर सको। हमारे पास तो फिलहाल कोई दूसरा कोई भी नहीं, इस वजह से हमारे तो ये यहाँ पे काम ही नहीं करेंगे। हमारे यहाँ पे क्या काम करेंगे, अलाइन पेरेंट वाले। अब मैं चाहूंगा अलाइन पेरेंट में करूंगा बॉटम और इसको मैं ट्रू करूंगा तो वो देखो नीचे चला गया। ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूँ जी अलाइन, अलाइन करना है हमने कहाँ पे, अलाइन करना है हमने एंड में, तो वो हो जाएगा एंड में। मैं करता हूँ अलाइन करूँ मैं किधर, अलाइन करता हूँ मैं टॉप पे, वो ऑलरेडी लाइक टॉप पे ही है। मैं पहले नीचे करता हूँ बॉटम में, ये बॉटम में आ गया। अब मैं आपको यहाँ पे अलाइन टॉप चेक करवाता हूँ, तो ये अलाइन करंट टॉप ऊपर चला गया। ठीक है। फिर मैं चाहता हूँ जी मुझे सेंटर में चाहिए, तो सेंटर एंड पेरेंट। ठीक है, ये सेंटर में चला जाएगा। सही हो गया, ठीक हो सेंटर गया, ये एक पेरेंट। व्यू का है। जब आप रिलेटिव लेआउट पढ़ते हो तो रिलेटिव लेआउट में उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं सेंटर इन पेरेंट, सेंटर इन पेरेंट, और आपके पास आता है जी, आपके पास आता है जी अलाइन इन
लाइक बॉटम, अलाइन पेरेंट बॉटम, अलाइन पेरेंट एंड, और अलाइन पेरेंट लेफ्ट राइट, आपने जहाँ भी लेके जाना है। यूएस केस में है कि जब आप सिर्फ एक व्यू के साथ काम करते हो, जब आप दो व्यू के साथ काम करते हो तो उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने सिर्फ अलाइन वाला एट्रीब्यूट यूज करना है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे ये जो है ये वाला, ठीक है, ये वाले, अब मुझे जो बाय वाला व्यू है वो मुझे चाहिए किसके, हाई बीटीएन के। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, बिलो नाम का एट्रीब्यूट होता है बिलो, और मैं यहाँ पे आईडी दूंगा किसके, हाई बीटीएन के। तो ये हमारे नीचे आ जाएगा। सही हो गया। ठीक हो गया। एक तरीका तो ये है कि आप इस तरह यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप यहीं पे लीनियर लेआउट लगा के, अब मैं यहाँ पे आपको दोनों का कम्बिनेशन भी बताता हूँ कि कहाँ पे हम किस तरह लाइक कम्बिनेशन के साथ भी आप इसको यूज कर सकते हो। मैं सेम एज इट ये है, अब मैं यहाँ पे लाइक इन दोनों को उठा के इधर कर लेता हूँ, तो आप ये वाला काम भी इसके साथ कर सकते हो। मैं यहाँ पे बिलो को हटा दे, अब देखो बिलो वाली एट्रीब्यूट नहीं काम कर रहा। क्यों? क्योंकि ये तो लीनियर लेआउट है। रिलेटिव लीनियर, ये रिलेटिव लेआउट के, तो मैं यहाँ पे करूँगा ओरिएंटेशन वर्टिकल। तो जो काम हम वहाँ पे देखो दो लाइन से, मतलब एक लाइन से कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं एक सेपरेट लेआउट बनानी पड़ रही है। फिर अगर मैं सेम एज इट इसको दोबारा कॉपी पेस्ट करता हूँ, सॉरी, मैं इसको दोबारा कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, देखो मैंने कॉपी कर दिया, इसको मैंने पेस्ट कर दिया, और मैं ये चाहता हूँ, अब यहाँ पे देखो मैं डबल वाई और डबल वाई करता हूँ, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई मुझे ये वाली लीनियर लेआउट इस लीनियर लेआउट के नीचे चाहिए। एक वे तो ये है कि आप इस दोनों लीनियर लेआउट्स को किसी एक लीनियर लेआउट में लेके चले जाओ, ठीक है। समझ आइए यस सर। कि करके बताऊं? आ गया, अगर दो ठीक इसको है, एक लीनियर लेके फिर उसको लेआउट दे देंगे ना, चला ओरिएंटेशन। जाएगा। एक वे तो ये, दूसरा वे ये कि अगर आप रिलेटिव लेआउट पढ़े तो रिलेटिव लेआउट का कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। हम ये वाला नीचे लेके जाएंगे। अब देखो, अब हमने ये तो व्यू को आईडी दी, हमने लेआउट को आईडी तो नहीं दी। यहाँ पे लेआउट की आईडी वो मांग रहा है, तो हम यहाँ पे टॉप वाली आईडी दे देंगे। लाइक हम इसको टॉप कर देंगे, और हम इसको कहेंगे कि भाई आपने किसके नीचे जाना है, टॉप वाले के नीचे। टॉप वाले, अब देखो टॉप वाले के नीचे आ गया। सही हो गया। तो आपको इन एट्रीब्यूट्स का लाइक ये आ गई है कि हम इसको लीनियर लेआउट से भी कर सकते हैं, और हम वो वहाँ पे वो वाली चीज़ भी कर सकते हैं। ये आपके पास एट्रीब्यूट आ जाता है बिलो वाला, ठीक है। अब अगर आपको चाहिए जी, मुझे चाहिए जी अलाइन, इसके लाइक अलाइंड एंड चाहिए, और एंड मुझे किसका चाहिए, हाई बीटीएन के एंड में चाहिए। तो अब वो देखो हाई बीटीएन के एंड में नहीं गया। इसको मैं करता हूँ स्टार्ट अलाइन। इसको ये जो तो वो हाई बीटीएन है उसको हमने बिट्स देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? बिट्स का चक्कर तो नहीं है इसके अंदर। नहीं, ये इसके एंड में क्यों नहीं जा रहा? आई थिंक मैं यहाँ पे अगर इसको उठा के मैं इसको करूँ, इसको मैं देता हूँ मार्जिन लाइक 10 dp। हाँ, डाटा आ गया ना। इसको मैं देता हूँ 50, और इसको मैं चाहता हूँ जी मुझे ये चाहिए अलाइन एंड, और किसके एंड में चाहिए मुझे, इसके, ये देखें। अब ये वाला उसके एंड के साथ अटैच हो गया है, और मैं यहाँ पे आपको उसका वो नजर आया रिफ्लेक्शन है, क्योंकि वो एक जगह पे था, इस वजह से वो हमें रिफ्लेक्शन नजर नहीं आ रहा था। मैं चाहता हूँ मुझे इसके इसके एंड के साथ हो जाए, और साथ में मुझे वो पेरेंट के भी एंड के साथ अटैच हो जाए। तो मैं यहाँ पे ट्रू करूंगा, तो वो देखें, अब आपको डिफरेंस नजर आ रहा है। ठीक हो गया, पैरट ठीक के है। भी एंड चला गया और आईडी के भी एंड। हाँ, तो ये बेसिकली जो अलाइन वाली है, ये सारी की सारी आपकी आईडी के अगेंस्ट ये सारा का सारा मूव है। ये आप देख लो कि ये हमारे पास यहाँ पे इसका ये चीज़ आ रही है। अगर मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, तो देखना वो देखो लाइन आपको ख़त्म हुई नज़र आ रही है।
अच्छा, ये अलाइन कौन सी है? एंड है ना? मैं चाहता हूँ जी अलाइन ये करे इसका स्टार्ट। तो वो देखो, अब वो उसके स्टार्ट के साथ अटैच हो गया। सही है। पूरा का पूरा बटन की उसने दे दिया। मैं चाहता हूँ एंड एंड के साथ आ जाए या राइट साइड पे आ जाए। राइट भी आई थिंक यूज होता है। तो वो देखें। तो आपके ये लाइक इस तरह के आपके ये एट्रीब्यूट्स आप इस तरह यूज करके भी काम अपना कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आपकी ये इनमें तकरीबन यही वाले एट्रीब्यूट्स हैं, और इनमें रिलेटिव लेआउट में और इतना कोई एट्रीब्यूट भी नहीं है। कौन ठीक कौन है। से एट्रीब्यूट हैं? अलाइन पेरेंट वाले और अलाइन राइट लेफ्ट वाले। अब आपने क्या करना है, आपकी यही वाली असाइनमेंट है कि जो मैंने आपको स्क्रीन्स दी थी, ठीक है, जो मैंने आपको स्क्रीन्स दी थी, तीन वाली स्क्रीन, उन तीन स्क्रीन का आपने सबसे पहले क्या करना है जी, लीनियर लेआउट में वो डिजाइन बनाना है। ठीक हो गया। ठीक हो गया। फिर दूसरा काम आपने क्या करना है जी, वही वाली स्क्रीन्स आपने रिलेटिव लेआउट में बनानी है। ठीक हो सही गया। हो फिर वही वाली स्क्रीन आपने उन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनानी है, लीनियर प्लस रिलेटिव से। सही हो गया। ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं जी कंस्ट्रेंट लेआउट पे, जो ऑर्गेनाइजेशन में कंपनीज में यूज की जाती है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है इस लेआउट में? अच्छा, लीनियर लेआउट में आपको मैं बताऊं, लीनियर लेआउट में क्या होता है जी, मैं थोड़ा सा रिपीट कर लेता हूँ। जो लीनियर लेआउट हमारे पास है, लीनियर लेआउट में मैं यहाँ पे लाइक लिख लेता हूँ। हमारे पास जो लीनियर लेआउट है, लीनियर लेआउट में हमारे पास क्या होता है? हमारे पास होता है जी, उसमें एक ओरिएंटेशन होती है। ठीक है, अगर आपको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल चाहिए हुई। ठीक है। और लीनियर लेआउट में हमारे पास एक वेट सम होता है, जिससे हम उसको वो करते हैं। बस। हमारे पास जैव रिलेटिव लेआउट, लाइक ये मैं आपको वो एक मोटी मोटी चीज बता रहा हूँ कि हाँ भाई ये वाली चीजें इनमें लाइक हैं जो वो हैं। बाकी क्योंकि जहाँ पे आपको वर्टिकल और लीनियर चीजें चाहिए होंगी, वहाँ पे आप लीनियर लेआउट को यूज कर सकते हो। जो रिलेटिव लेआउट है, रिलेटिव लेआउट में आपको लाइक अगर आपने पेरेंट के अगेंस्ट अलाइन पेरेंट या अलाइन बॉटम करना है, अलाइन पेरेंट करना है, या आपने जस्ट सिर्फ अलाइन करना है आईडीज के अगेंस्ट, अलाइन व्यू। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जस्ट सिंपल इनमें ये सारी चीजें हैं। जब आ जाते हो जी आप कंस्ट्रेंट लेआउट में, तो कंस्ट्रेंट लेआउट में ये है कि आपके पास बहुत बेहतर, मतलब आपको मल्टीपल चीज़ें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक लीनियर लेआउट, दूसरी रिलेटिव लेआउट। जब आप वो लीनियर लेआउट बनाओगे, मैं आपको लीनियर लेआउट में डिज़ाइन बनाओगे, फिर रिलेटिव में बनाओगे, फिर कम्बिनेशन में बनाओगे। तो उसके बाद जब आप रिलेटिव पे आओगे ना, आपको रिलेट ये कंस्ट्रेंट पे आओगे, कंस्ट्रेंट आपको ज़्यादा ईजी और कंफर्टेबल लगेगा। आप कहोगे मैं इतनी झंझट करने की ज़रूरत क्या है हमें। वो अब आप इसका देख भी लोगे डेमो का किस तरह है। अच्छा, सबसे पहले जो इसका मैंडेटरी है, कंस्ट्रेंट लेआउट का मैंडेटरी ये है कि जब भी आप इसको वो करोगे, व्यू एक है, जब भी आप व्यू बनाओगे या व्यू क्रिएट करोगे, उसके लिए मैंडेटरी ये है कि आपने एक इसकी साइड, चाहे लेफ्ट है या राइट है, एक साइड लेफ्ट या राइट और एक साइड टॉप या बॉटम, दोनों में से कोई एक साइड आपने अटैच करनी है। अगर आप अटैच नहीं करोगे तो आपका व्यू भाग के ऊपर चला जाएगा। किस तरह? मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ एप्लीकेशन को रन करके। मैं लाइक यहाँ पे मैं इसको मार्जिन दे देता हूँ, आप देखना। या मार्जिन नहीं देता, मैं इसको यहीं से लेके चला जाता हूँ सेंटर में। अब देखना, अब ये इसको मैं रन करता हूँ ना, तो ये हमारे पास भाग के ऊपर जीरो पोजीशन पे पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसके चारों साइडों को अटैच नहीं किया हुआ। कंस्ट्रेंट लेआउट में ये होती है कि आपके पास फोर कॉर्नर होते हैं, आपने उनको अटैच करना होता है। अटैच नहीं करोगे तो उसके बगैर आपका ये मूव ऑन होके टॉप पे चला जाएगा। ये रन हो, मैं आपको आगे नेक्स्ट बताता हूँ कि क्या है। तब तक ये रन हो क्योंकि ये टाइम लेगा। अच्छा, फिर यहाँ पे ये है, ये दूसरा व्यू है। इसके लिए मैंने आपको क्या कहा था, एक चीज मैंडेटरी है। क्या मैंडेटरी? आप यहाँ पे ये देख लें कि रेड निशान भी आ रहा है। वो क्या कह रहा है? देखिए, दिस व्यू इज नॉट कंस्टेंट, इट ओनली हैज डिजाइनाइड टाइम पोजीशन, लाइक वो जीरो जीरो पोजीशन पे अपने वहां पे ऊपर पहुंच जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे इसका एक एट्रीब्यूट होता है जी, कंस्ट्रेंट टॉप। ठीक है, कंस्टेंट टॉप टू टॉप ऑफ किसके? हमें टॉप टू टॉप किसका चाहिए?
पेरेंट के चाहिए, अटैच हो गया। फिर मैं कहता हूँ जी मुझे एंड टू एंड चाहिए, किसके चाहिए, पेरेंट के। अब हमारा इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा और अब हमारा ये यहाँ से, अब वो देखें जहाँ पे वो रेड निशान आ रहा था वो गायब हो गया। क्यों, उसकी जो मैंडेटरी चीज थी हमने वो कर ली। समझ सही है। आइए। अच्छा, जी सर। फिर इसका एक और एट्रीब्यूट है बॉटम टू बॉटम। अगर आपने अटैच करना है तो आप यहाँ पे बॉटम टू बॉटम अटैच करके पेरेंट करोगे, और आपने स्टार्ट टू स्टार्ट करना है तो आपके पास यहाँ पे स्टार्ट टू स्टार्ट एट्रीब्यूट है तो पेरेंट करोगे। तो ये देखो, आपको ये देखो अब यहाँ पे चार आपके साथ ये अटैच हो गए हैं, चारों। ठीक है, तो हमारे पास ये चार इसके एट्रीब्यूट हैं अटैच करने के, चार कोनों को, कंस्ट्रेंट टॉप टू टॉप, एंड टू एंड, बॉटम टू बॉटम और स्टार्ट टू स्टार्ट। और मैं अगर आपको यहाँ ये पेश कर, सेंटर में कैसे आ गया ये? जी, ये सेंटर में कैसे आ गया? ये सेंटर में इसी वजह से आया ना। आप देखें अब ये सेंटर में क्यों आया है, इसका देखो यहाँ से इसकी इसके साथ अटैच होगी, इसकी इसके साथ, इसके इसके साथ और इसकी इसके साथ। ये क्यों, क्योंकि हमने इनको अटैच किया है। तो अटैच का ये मतलब है कि इसकी चारों साइडें इस पेरेंट के साथ अटैच होगी, पेरेंट के साथ अटैच होगी, तो इसका मतलब है जितनी पेरेंट की स्क्रीन है उतनी आपके पास यहाँ पे सेंटर में उसको लेके आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो मैंने कोई मार्जिन, कोई ग्रेविटी या कोई चीज यूज की है। नहीं की, लेकिन आपने जब इसको टॉप टू टॉप किया तो ये टॉप पे चला गया। जब आपने इसको टॉप एंड किया तो ये उधर चला गया, टॉप राइट पे चला गया था। तो ये इसके वो इसके यही है ना। ये आप, मैं एक बार मैं आपको एप्लीकेशन रन हो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ एप्लीकेशन। अब ये देखो वो आपको नजर आ रहा है, इधर पहुंच गया है। ये वाला नहीं है, ये पहले वाली एप्लीकेशन जो ये वाली हमने रन की थी। जी जी। ठीक है, वो जीरो ये, जीरो पे जंप कर गया। हाँ जीरो वाली जो दूसरी वाली है वो इधर है। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन ये है कि ये चारों साइड से क्यों अटैच हुआ है। कंस्ट्रेंट लेआउट में बेसिक आपको कहा है ना, यही वेरिएबिलिटी है कि ये आपकी लाइक मार्जिन, ग्रेविटी, इन चीज़ों को थोड़ा सा आपकी कम कर देते हैं इंटरव्यूज को। ये आपके चारों साइडों से बराबर कर देते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे अगर इनको हटा के दिखाऊं तो देखो अब ये सिर्फ इधर जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ एक साइड से अटैच हुआ है। जब मैं इसको दूसरी साइड से अटैच करूंगा लाइक ये दोनों हटा देता हूँ, नहीं ये दोनों नहीं, इसको कट करके इसको यहाँ पे ये दोनों हटाता हूँ, तो आप देखो ये सेंटर में आ गया। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ चारों साइडों से भी अगर आपने इसको अटैच किया तो फिर ये सेंटर में कैसे चला गया? ये इसकी एबिलिटी है ना, सेंटर में इसी वजह से अटैच हुआ है। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि ये जब आप इसको अटैच करोगे, इनको अटैच करोगे तो ये बटन आपके इस पूरी की पूरी व्यू की लाइक वो जो स्पेस नहीं होती है, जो आपका इसका पोर्शन होता है वो उसको घेर लेता है, ठीक क्योंकि है, पूरा का जैसे पूरा पहले इसमें। आपने इसको किया टॉप एंड किया तो वो आपके टॉप पे राइट पे चला गया ना, फिर जब आपने इसको बॉटम टू बॉटम किया तो फिर वो नीचे आ गया सबसे, फिर ये सेंटर मैं में आप कैसे गया? तो देखें, जब आप एक चीज को चारों साइडों से बराबर करेंगे तो वो किधर जाएगा, सेंटर में चला जाएगा। सेंटर में जाएगा। सेंटर में क्यों जाएगा, क्योंकि इनके जो ये वाले एट्रीब्यूट्स हैं ना, ये वाले एट्रीब्यूट्स हैं, ये टोमेटो खुद ब खुद इनको, मतलब इन एट्रीब्यूट्स के अंदर इतनी एबिलिटी है, मैं आपको वही कह रहा हूं, इन एट्रीब्यूट्स के अंदर इतनी एबिलिटी है कि ये खुद ब खुद चीजों को एडजस्टेबल कर रहे हैं ना। देखिए, हर एक चीज डिफरेंट होती है। अब लीनियर लेआउट में क्या ड्रॉबैक था कि वो सिर्फ आप वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल चीजों को आप कर सकते हो, आप कोई और चीजों के लिए नहीं है, कोई और चीजों के लिए आपको मार्जिन और ग्रेविटी यूज करनी पड़ रही है। यही बात है, वेट यूज करना पड़ रहा है। थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आ जाओ तो आपके पास रिलेटिव आ जाते हैं। अब रिलेटिव क्या है जी, आपको लाइक आप में एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स हैं कि ये आपको अगर उसके ये नीचे चाहिए, जी, हेलो, जी जी। रिलेटिव लेआउट में ये है कि अगर आपको थोड़ा सा उसको नीचे चाहिए तो आप बिलो एट्रीब्यूट यूज करोगे, अगर आपको लेफ्ट राइट चाहिए तो वो आप उस हिसाब से यूज करोगे। ठीक हो गया। अब जब आते हो आप कंस्ट्रेंट लेआउट में, तो कंस्ट्रेंट लेआउट में वो कहता है कि भाई आप इसके चार कोनों को इस्तेमाल करो, आप उसके बाद जहां कहीं भी इसको घुमाओ फिराओ हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, आपको मार्जिन देने की भी जरूरत नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पे इसमें थोड़ी सी एक और चीज बताता हूँ, आपको थोड़ा सा और आइडिया होगा, देखना। आपने ये चारों कोने बराबर किए, बराबर हो गए ना, चारों कोनों से ये बराबर हो के जी ये सर। हमारे पास सेंटर में आ गया। अब आप देखना, अब आप ये देखना, अब मुझे अगर इसको ऊपर लेके जाना है तो मैं क्या यूज करूंगा, मार्जिन यूज करूंगा ना।
लाइक मैं बॉटम से मार्जिन करूंगा, मैं कहता हूँ भाई मुझे 50 dp चाहिए। ठीक है, यही ठीक है। बात है ना। अगर हमने जी जी। मार्जिन ही देना है, अगर हमने मार्जिन ही देना है, तो फिर हमें कंस्ट्रेंट लेआउट पढ़ने का फायदा। बिल्कुल। तो इस मार्जिन को उन्होंने मिनिमाइज किया है। ठीक है, इस मार्जिन को उन्होंने मिनिमाइज करके कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर एक और एट्रीब्यूट है जिसको कहते हैं जी वर्टिकल बाइस। वर्टिकल बाइस के मुझे वर्टिकल में ऊपर जाना है या नीचे आना है। अब आप यहाँ पे देखो, मैं 0.1 दूंगा तो वो देखो 0.5 दूंगा, 0.9 दूंगा, ये 0.8 दूंगा, 0 पॉइंट ये क्योंकि सिर्फ 9 तक, 0.99 तक काम करता है। ठीक है, अगर आपको सिर्फ 1 चाहिए तो आप यहाँ पे 1 करोगे, 1 पे वो डायरेक्ट नीचे ही चला जाता है। ठीक है, इस वजह से आप 1 वाला काम नहीं करना, आपने 0.1 चाहिए या 1.5 चाहिए तो आपको उस हिसाब से आपकी यहाँ पे ये एडजस्टेबल हो रहा है। अब आप मुझे बताओ, क्या ये वाला काम वहाँ पे दूसरी लेआउट्स में होता था? नहीं। हमें क्या करना पड़ता था वहां पे? हमें अलाइन पेरेंट बॉटम या वर्टिकल बॉटम या आपको इस तरह की चीजें यूज करनी पड़ती। तो इस वजह से उन्होंने यहाँ पे एक वर्टिकल बायस नाम का एट्रीब्यूट यूज कर दिया है, अगर आपने वर्टिकल मूव करना है। फिर एक हॉरिजॉन्टल नाम का एक हॉरिजॉन्टल बायस है, जिसमें आप हॉरिजॉन्टल यूज करते हो और यहाँ पे आप 0.1 करते हो तो आपको ये देखो, चाहे आपको जितनी चाहिए तो वो लेके जाएगा। लाइक ये आपकी 1% है, इतने परसेंट पे मेरा ये वाला बटन सही। शो होना चाहिए। ठीक हो गया। लाइक आप मार्जिन वाला काम यहाँ पे आके तो आपका वो थोड़ा सा कम हो गया। अब आप देख सकते हो, आप अपनी चीजों को लाइक वैल्यूज की बिना पे आप इधर उधर मूव ऑन कर सकते हो। ठीक है, सही होगा। सेम ये चीज मैं आपको ये यहाँ पे चारों डिजाइन में। साइडों पे अटैच करने के बाद काम करेगा। हाँ, अटैच होने के बाद ये इसकी मैंडेटरी अटैच होगा तो तब आप इन चारों साइडों से कर पाओगे, वैसे नहीं होगा। वैसे नहीं होगा। अब मैं आपको यहाँ पे लाइक ये हटा के दिखाता हूँ एंड टू एंड। तो अब आप ये देखो ना, आप इसको हॉरिजॉन्टल घुमाओ ना, वो उसके ऊपर अफेक्ट ही नहीं करेगा। तो ये इसका रूल है कि आपने चारों साइडों से इसको अटैच लाजमी करना है। ठीक है, और अगर मैं आप दो साइडों से करें फिर, आपकी आवाज़ कट रही है, क्या चीज़? अगर इसको दो साइडों से अटैच करें फिर। फिर भी दो साइडों से इन सेंस कि अगर आप सिर्फ ये वाली, मतलब अगर आपने हॉरिजेंटल करना है तो आपको ये लेफ्ट और एंड वाला अटैच करना पड़ेगा। अगर आपने वर्टिकल करना है तो आपको ये वाले दो अटैच करने पड़ेंगे। मैं आपको यहाँ पे लाइक एक करके भी दिखाता हूँ। बॉटम वाला हटा देता हूँ और मैं यहाँ से टॉप वाला हटा देता हूँ। तो जब बॉटम टॉप हटाऊंगा उस टाइम फिर आपको वर्टिकल काम नहीं करेगा, हॉरिजेंटल आपका प्रॉपर काम करता रहेगा। ये देखो, ठीक है, हॉरिजेंटल सही काम है। करेगा, वर्टिकल काम नहीं करेगा। अब मैं वर्टिकल घुमा फिर आ रहा हूँ ना, उसको कहे काम करे, नहीं काम करेगा। क्यों? उसके तो कॉर्नर अटैच ही नहीं है। तो मत सही है, जरूरी है जो आपने साइड अटैच होगी उसी पे काम करेगा वर्टिकल उसी पे जो। हाँ, वर्टिकल बाइस उस पे ही काम करेगा। अच्छा, ये हो मैं आपको यहाँ पे डिजाइन में बताता हूँ। अब वहां पे वो देखो, ये आपको मूव ऑन होता नजर आ रहा है, ये डिजाइन है इसका। अब आप देखना, ये देखें। ठीक है, ये आपको डिजाइन में लाइक दिस ये है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे यहाँ से लाइक इधर से मार्जिन चाहिए, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट मार्जिन भी दे सकते हो। ये अब ये देखो, ये मार्जिन आ गया। अब यहाँ पे देखो, ये नजर आया। तो सही है, लाइक ये मार्जिन। आपके यहाँ पे मार्जिन है, मैं यहाँ पे 40 का मार्जिन देता हूँ। तो ये डिजाइन एंड है। मैं आपको ये डिजाइन एंड का थोड़ी सी चीजें बता रहा हूँ कि यहाँ पे डिजाइन एंड है, मैं यहाँ पे 30 का मार्जिन करता हूँ तो ये हमारे पास यहाँ पे ये आ गया। डिजाइन साइड से बाइज कैसे ऐड करेंगे? ये है ना, डिजाइन साइड से बाई साइड करने की जरूरत ही नहीं, बस ये चारों साइडें आप अटैच करोगे। अब किस तरह अटैच होगी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अब देखो, यहाँ पे एक और चीज भी है। आप यहाँ पे अपने कंस्ट्रेंट को खत्म करना चाहो तो सारे के सारे कंस्ट्रेंट खत्म। ये देखें, ये चलेगा क्लियर ऑल कंस्ट्रेंट। मैं जिस तरह इसको खत्म करूंगा सारा कुछ जीरो हो जाएगा। चेक करना, वो देखें, नजर आया? व्यू से सारा कुछ चला गया। लेकिन ये मूवमेंट तो नहीं हुई इसकी इधर उधर। वो इधर ही है ना, ये तो जब आप रन करोगे तब आपकी मूवमेंट वो होगी, लेकिन मैंने कंस्ट्रेंट यहाँ से खत्म किया, वो सारा को खत्म हो गया। अच्छा, अब डिजाइन एंड्स आपके, तो जी मैंने किस तरह करना है, ये मैंने इस बटन के ऊपर क्लिक किया, ये आपके पास यहाँ पे ये चीज आ गई। मैं यहाँ से इसको करता हूँ अटैच, तो वो देखें उधर हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ भाई मुझे मार्जिन नहीं देना, मैंने जीरो करना है, वो साइड चला गया। और यहाँ पे ये देखें क्या है, लाइन आ गई। फिर मैं चाहता हूँ भाई मुझे इसका एंड भी अटैच करना है, एंड कर दिया, लेकिन वो मार्जिन आया, मूव नहीं हुआ। मुझे मार्जिन नहीं चाहिए, मैं कहता हूँ भाई मुझे यहाँ पे मार्जिन जीरो चाहिए। सेंटर हो गया, और यहाँ पे ये देखो लाइन भी ऐड हो गई, एंड भी ऐड होगी और स्टार्ट भी ऐड होगी। अब ये आपका इसका बायस है,
ये देखो हॉरिजॉन्टल 22। अब मैं जिस तरह इसके ऊपर क्लिक करके मूव करूंगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक लाइन आ जाएगी। यहाँ पे लाइन कोई है नहीं है ना, नहीं। ये यहाँ पे नहीं है। अब आप देखना, मैं यहाँ पे इस बटन के ऊपर सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे अब इसको मूव करूंगा, वो देखो, वो आपको नजर आई लाइन, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। हॉरिजेंटल मूव हो रही है, ये हॉरिजेंटल वाली लाइन है। और वर्टिकल लाइन देखो, मैंने वर्टिकल अटैच नहीं किया ना, तो से वर्टिकल की लाइन भी नहीं आई। यहाँ पे आपको कोई लाइन नजर आ रही है? वर्टिकल की ये नहीं है। नहीं आ रही ना। ये अब हॉरिजन आपको ये हॉरिजेंटल की समझ आई है, ये देखो। ठीक है, अब आप देखना, मैं यहाँ पे अटैच करूंगा टॉप को, और यहाँ पे अटैच करूंगा इसके बॉटम को, और मैं यहाँ पे जीरो करूंगा तो वो देखो आपके पास लाइन आ गई है। ये चेक करो, ये वर्टिकल की लाइन आ गई है। ठीक है, लेकिन वर्टिकल यहाँ पे नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक वर्टिकल को छेड़ा नहीं है। अब जिस तरह मैं वर्टिकल को करूंगा, अप डाउन करूंगा, वो देखो लाइन आ गई, नजर आई। वो वैल्यू आपको साइड पे कोड भी चेक करा ना, वर्टिकल को देखें 0.66 हो रहा है। मैं जिस तरह ऊपर नीचे कर रहा हूँ, वो आपके पास कोड वहां पे चेंज होता जा रहा है। ठीक हो गया? आगे जाऊं, इसमें कोई इशू है? समझ आई इस चीज की? जी सर, आ गया इसके समझ। अच्छा चले, अब मैं थोड़ा सा और आगे इसी लेआउट में थोड़ा सा और आगे मैं कुछ एट्रीब्यूट बताता हूँ। इस एट्रीब्यूट क्या, ये कि आपने एंड टू एंड है, स्टार्ट टू स्टार्ट है, टॉप टू टॉप है, और बॉटम टू बॉटम है। ठीक है, ये यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी चीज चेंज करवाऊंगा। बॉटम टू बॉटम है, और हमारे पास यहाँ पे पेरेंट है। ठीक है, ठीक ठीक है। हो गया, आपको इतनी समझ आ गई? अच्छा, अब अब इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स और भी हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट्स यही हैं, लेकिन उनमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो हाई है, ये मेरे बाय वाले के नीचे आ जाए, तो किस तरह आएगा? हाँ, बाय वाले के नीचे। हाँ, इसमें एक कौन तरीका सा? एक तरीका बिलो तो का। ये है एक तरीका तो ये है कि आप लीनियर लेआउट और रिलेटिव लेआउट यूज करके ऊपर नीचे करके लेके आ सकते हो। ठीक हो गया। दूसरा वे ये है दूसरा वे ये है, जब आप कांस्टेंट लेआउट पढ़ते हो तो इसमें एक एट्रीब्यूट है। देखो, हर व्यू के अपने चार एट्रीब्यूट, मतलब चार कोने हैं। ठीक है, आपने उन कोनों के साथ आपने काम करना है, चार कॉर्नर के साथ। फर्स्ट, आप देखो, आपको इसके नीचे चाहिए, तो इसके नीचे चाहिए तो इसका मतलब है कि ये इसका तो टॉप होगा ना। जी। इसका टॉप है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, और ये बॉटम है। आप चाहते हो कि मुझे इसके नीचे चाहिए, तो ये इसका टॉप आ गया, और इसका इसका यहाँ पे नीचे क्या है? बॉटम। बॉटम है। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा कि आपने टॉप और बॉटम। ठीक है, आपको यहाँ पे ये ट्रिब्यूट नजर आ रहा है जी, ये टॉप टू बॉटम टॉप टू बॉटम। एट्रीब्यूट नजर आ रहा है आपको? जी सर। ये टॉप टू बॉटम जब मैं करूंगा, और ये मांगता है आईडी, कि भाई मैंने किसके बॉटम में जाना है, आप मुझे आईडी प्रोवाइड करो, तो मैं कहता हूँ भाई मुझे बाय के बॉटम में जाना है। वो देखो, समझ आई है? जी सर। अच्छा, अब देखो, ये इधर है, ये इधर है, तो मैं चाहता हूँ भाई मुझे ये इधर उधर नहीं चाहिए। ठीक है, एक वे तो ये है कि मैं इसका इस बॉटल इसका स्टार्ट टू स्टार्ट कर दूं पेरेंट, और इसको मैं एंड टू एंड कर दूं पेरेंट। तो क्या ये फिर भी उसके बराबर आएगा? नहीं आएगा, जब तक हम बायस नहीं इस्तेमाल करेंगे। सही। ठीक है, अब अगर आप देखो, मैं यहाँ पे अगर हॉरिजेंटल बायस इस्तेमाल करता हूँ, तो ये यहाँ पे क्या होगा? ये यहाँ पे 0.5 करता हूँ तो ये आ गया, और 0.7 करता हूँ तो ये आ गया, और 0.8 करता हूँ तो ये आ गया। एक तरीका तो ये है। ठीक है, अब देखें इसके नीचे आ गया, बराबर हो गया। बिल्कुल बराबर हो गया। बराबर है, लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं भाई, मैंने ये वाला काम नहीं करना, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ कि भाई जो जिस तरह हमने इसका टॉप इसके बॉटम के साथ अटैच किया, तो मैं इसका स्टार्ट इसके स्टार्ट के साथ अटैच करता हूँ। मैं कहता हूँ जी स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ किसके? बाय वाले बीटीएन के। आ गया। बिल्कुल एग्जैक्ट मैं आया। च, मैं चाहता हूँ जी भाई मुझे इस व्यू के एंड टू एंड किसके साथ चाहिए? बाय वाले के एंड के साथ चाहिए। वो देखो,
अब इसका फायदा क्या होगा? जिस जिस तरह मैं मूव करूंगा बाय को, वो ऑटोमेटिकली हाई उसके साथ मूव ऑन होता रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी चारों साइड मतलब तीन साइडें इसके साथ अटैच कर दी हैं। अब आप देखना, अब ये है ना, अब इसको मैं मूव करूंगा वर्टिकली, ये वर्टिकली मूव करता हूँ। आप देखना, मैं वर्टिकल मूव करूंगा 1, वो देखो, मैं मूव करूंगा 2, मैं मूव करूंगा 4, मैं मूव करूंगा 6, तो उसके साथ देखो हाई मूव ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल एग्जैक्टली हो रहा है। एग्जैक्टली हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि देखो, उसका नुकसान, अगर आप इसको इसके साथ अटैच नहीं करते, ठीक है, हम सिर्फ एक ही कोना अटैच करते हैं लाइक दिस, तो क्या ये मूव ऑन होगा? अब मैं यहाँ पे इसको वर्टिकली मूव करता हूँ तो वो देखो, मूव तो वो फिर भी होगा, ठीक है, मूव फिर भी होगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकली इसके साथ अटैच है। अगर मैं इसको हॉरिजेंटली इसको चेंज करता हूँ तो क्या हॉरिजेंटली होगा? नहीं होगा। वो देखो, हॉरिजेंटली सिर्फ आपका वो ही वाला होगा। क्यों? क्योंकि हमने इसके कॉर्नर इसके साथ तो अटैच नहीं किया हुआ है, वो तो अपने पेरेंट के साथ अटैच है, और ये वाला इसके साथ अटैच है। अब मैं यहाँ पे इसको ये करता हूँ, अब आप देखना, मैं यहाँ पे जिस तरह हॉरिजेंटल मूव करूंगा तो वो देखो, अटैच मैंने इसके साथ कर दिया है, तो अब वो मूव ऑन हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही है। एट्रीब्यूट्स की समझ आई है? जी सर हाँ। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है जो मैंने लाइक अपने एक इंटरनी था ना, मैंने उससे एक चीज़ सिखाई थी ना, और उसको काम भी आई थी। वो लाइक आप गए थे